31 जुलाई को दिल्ली में जो शिक्षकों के साथ हुआ, देखकर तो यही लगता है कि जो अगर स्टूडेंट के लिए आगे आएगा उसके साथ यही होगा। जो अगर स्टूडेंट का मसीहा बनना चाहेगा उसे भी एक आतंकवादी के रूप में देखा जाएगा, एक अपराधी के रूप में देखा जाएगा। और वो टीचर जो एक बेसहारा, जो एक मेहनती स्टूडेंट का उसका हक दिलाने के लिए दिल्ली के सड़कों पे उतरे, और उनके साथ जो हुआ लोगों ने देखा तो दंग रह गया कि न वो अपने स्वार्थ के लिए, न वो अपने फायदे के लिए, वो बस इसलिए सामने आए, बस इसलिए लड़ रहे थे ताकि वो गरीब, वो बेसहारा, वो मेहनती स्टूडेंट को उसका सहारा मिल सके, उसका जो मेहनत है उसका फल मिल सके। लेकिन फल देने के बजाय उन्हें लाठियां दी गई। आप चाहे कोई भी हो, टीचर हो, चाहे कोई बड़े आदमी हो, चाहे कोई भी हो, अगर आप एक गरीब, एक स्टूडेंट के लिए लड़ेंगे तो आपके साथ यही होगा। आपको भी एक आतंकवादी के रूप में देखा जाएगा, आपको भी एक अपराधी के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि आप एक गरीब को आगे ले जाना चाहते हैं। आप एक स्टूडेंट को जिसे पीछे छोड़ना है उसे आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको कहीं भी उसका हक नहीं मिलेगा। जिस हक के लिए लड़ रहे हैं, जिन स्टूडेंट के लिए लड़ रहे हैं, और स्टूडेंट के साथ हमेशा यही होता है, वो बार बार सड़क पे उतरते हैं, बार बार उनके साथ मारपीट, लाठियाँ, उनके साथ एक जानवर की तरह बर्ताव किया जाता है, उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, रोड पे घसीटा जाता है, ज़्यादा हो तो जेल में बंद कर दिया जाता है। और फिर ये मामला कुछ दिन बाद शांत हो जाता है, फिर होता है, फिर उतरते हैं, फिर उसी तरह से। और कुछ इसी तरह से दिल्ली में टीचरों ने हक मांगने के लिए उतरे, और न कोई मारपीट, न कोई आतंक, न कहीं कुछ भगदड़, न कहीं कोई भी ऐसा काम नहीं किए जिससे समाज में, जिससे जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ रहने वाले हैं, उन्हें कोई गलत प्रभाव पड़े, उन पर कोई इफेक्ट पड़े। बस शांतिपूर्वक वो हक के लिए वहाँ पे पहुँचे, लेकिन उन्हें हक नहीं दी गई, उन्हें लाठियाँ दी गई, उन्हें लगभग कई घंटों तक उन्हें जेल में बंद कर दिया गया, और कई को मारा भी गया, पीटा भी गया। कई से वीडियो है कि कई टीचरों को मारा भी गया है, कई स्टूडेंट को भी मारा गया है। और मैं उनसे भी कहना चाहता हूं जो इस तरह से जानवर की तरह पीट रहे हैं, मार रहे हैं, उनके साथ जानवर की तरह बर्ताव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी उन टीचरों से ही पढ़कर यहाँ तक पहुँचे हैं। इन्हीं टीचर के वजह से आज आप यहाँ हैं, और इन्हीं टीचर पे आज लाठियाँ बरसा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये आपकी भी गलती है। आपको भी ये सोचना चाहिए कि ये हक के लिए लड़ रहे हैं, ये अपना हक लेना चाहते हैं, ये मेहनत का फल पाना चाहते हैं। जो मेहनत किए हैं वो अगर फल इन्हें मिल जाए तो इस तरह से रोड पर नहीं आएंगे, इस तरह से नहीं गिड़गिड़ाएंगे हमारे सामने। और कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम का प्रभाव है, सिस्टम में गलती है। और लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि कुछ दिन बाद, बहुत सारे ऐसा कमेंट आया है कि अगर कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद अगर ऐसा चलता रहा तो हमारा स्थिति पाकिस्तान से भी ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तान से भी बदतर यहाँ का स्थिति हो जाएगा। यहाँ का सिस्टम जिस तरह से चल रहा है, अगर ऐसा ही चलते रह गया तो ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। और कई टीचर ये भी बोल रहे हैं कि आप अपने आँख खोलिए और देखिए कि आपके साथ क्या हो रहा है, और आप इस पे क्या कदम उठाना चाहते हैं। आपके लिए कौन बेहतर है, आपके लिए कौन बेहतर सोच सकता है, सोचिए समझिए। क्योंकि स्टूडेंट में काफ़ी पावर है, आप जो सोचेंगे वो हो जाएगा। अगर जो आपके फायदे के लिए नहीं सोच रहा है, जो आपके बारे में नहीं सोच रहा है, और आप आंख बंद कर कर उसके बारे में सोच रहे हैं, उनके बातों में आप फंस जाते हैं, सोचिए समझिए। अगर जो आपके हक के लिए लड़ रहा है उसके लिए आप लड़िए, उसे आप सपोर्ट कीजिए, उसे नहीं जो आपको एक आतंकवादी की तरह, आपको एक अपराधी की तरह देखता है, आपको जानवर की तरह मारता है, पीटता है। कहीं ना कहीं आप में भी वो जागरूकता आना चाहिए। और 2017-18 में भी कुछ इसी तरह से हुआ था। लाखों युवा
सड़क पे उतरे थे और उन्हें भी इसी तरह से बोला गया कि आपका हक दिया जाएगा, लेकिन कुछ दिन बाद वो भी नॉर्मल हो गया, उन्हें भी उसका हक नहीं मिला। और इस देश में आपको हक मांगना गुनाह है। अगर आप गरीब हैं तो आप मेहनत करके अमीर बनना चाहते हैं, आप अपने स्थिति को चेंज करना चाहते हैं, अपनी स्थिति को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो बनने नहीं दिया जाएगा। आप जहां हैं वहीं रहें, जिस स्थिति में है वही स्थिति में रहें। अगर आपके लिए कोई सामने आएगा तो आप उसके साथ भी वही होगा जो आपके साथ हो रहा है, जो आपके साथ किया जा रहा है। और कई सारे टीचर हमारे हक के लिए उतरे, वो अपना जान, अपना पूरा झोंक दिए कि हम स्टूडेंट को उसका हक दिलाकर रहेंगे, उसके लिए लड़ेंगे, उसके लिए हम खड़े रहेंगे। लेकिन उन टीचरों के साथ भी वही हुआ, उन्हें भी मार कर पीट कर भगा दिया गया, उन्हें भी जेल में बंद कर कर रखा गया। और स्टूडेंट के साथ तो होता ही आता है, और बार बार स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, एक बार नहीं अनेकों बार। बार बार लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बार बार पीटते हैं, लेकिन एक बार भी उसे उसका हक नहीं दिया जाता है। कभी बिहार में तो कभी यूपी में तो कभी दिल्ली में तो कभी कहीं तो कभी कहीं, हर जगह के स्टूडेंट का यही हाल है, किसी एक स्टेट का नहीं, हर एक स्टेट का यही हाल है। स्टूडेंट को कोई देखना नहीं चाहता, स्टूडेंट को उसका हक नहीं देना चाहता। स्टूडेंट जो मेहनत करता है उसे उसका मेहनत का फल नहीं देना चाहता, और सिस्टम का यही सच्चाई है और यही चल रहा है। बार बार हम लड़ते हैं, बार बार हम पीटते हैं, और फिर सारा कुछ शांत हो जाता है, सारा कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जो ये एसएससी को लेकर चल रहा है, जो स्कैम हो रहा है, इसके लिए अभी टीचर जो बोल रहे हैं कि हम लड़ेंगे, जब तक लड़ेंगे जब तक हमें उसका हक नहीं मिल जाता, जो हमें मिलना चाहिए, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, उसका हक अगर मिल जाएगा तभी हम चुप बैठेंगे, नहीं तो नहीं बैठेंगे। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? आप इससे कितना सहमत हैं? क्या हमें उसका हक मिलेगा और क्या हमें ये लड़ाई बरकरार रखनी चाहिए? कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।